और जिस बाल गोपाल को अपने माता पिता से डर नहीं तो समझ लो वहां प्रेम है ही नहीं। डर भी होता है, बहुत जरूरी है डर। डर होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे कौन कौन डरता है? अरे कोई डरे या न डरे, हम तो डरते हैं भाया। थे मत डरो, हम तो डरते हैं। डरने का भाव क्या है? और एक संत ने कहा, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जा, स्वप्न में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। आचार्य जी, डरते रहो ये जिंदगी, क्या कह रहा हूं? डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, और स्वप्न में स्वप्न में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। बड़ी सावधानी पूर्वक देखो, हम संत लोग अपने आप को क्या मानते हैं कि हमारा जीवन एक विधवा नारी का जिंदगी है। हम काजल की कोठी में बैठे, कब टिक्की लग जाए कोई ठिकाना नहीं। इसलिए सावधान, हर व्यक्ति से हम लोग सावधान रहते हैं। जैसे महाजन लोगों का स्वभाव होता है कि जरूरत से ज्यादा, आरएसएस वालों का स्वभाव होता है जरूरत से ज्यादा, भगवान के लाडले भक्तों का स्वभाव होता है कि जरूरत से, ये देखो भाई मैं गलत नहीं कह रहा हूं, एक कट दांत निकाल लिया ना, दांत निकलवा लिया। तो जरूरत से ज्यादा सावधान रहना पड़ता है। सावधानी बहुत जरूरी है। सावधानी हटी तो इतना घटी है। अस्तु, आइए प्रसंग पे। तो फिर क्या होता है कि नामकरण संस्कार गौशाला में हुआ। आपने कहा हरिओ जसोदा मैया, हरिओ जसोदा मैया, अरे ओ नंद बाबा सुनो, बात ऐसी है, ये जो आपके बड़े बेटे हैं ना, जिनका नाम मैंने कृष्ण रखा है, ये जो है इनके मनमोहन भी नाम होंगे। गौओं के सबके मन को मोहने वाले हैं, इसलिए इनका एक नाम मनमोहन भी होगा। गायों, इसके पहले जब राम जी के रूप में प्रकट हुए थे तो गौ सेवा नहीं करी थी, गाय को नहीं चराया था, इसलिए इस बार गोपाल बने हैं, इसलिए इनका एक नाम गोपाल भी होगा। इतना ही नहीं, सबके हृदय में विराजेंगे, इसलिए इनका एक नाम हृदयेश भी होगा। इतना ही नहीं, एक गिरिराज को धारण करेंगे, इसलिए इनका एक नाम गिरिराज धरण भी होगा। इतना ही नहीं, भक्तों के, क्या कह रहा हूं, ये भक्तों के पीड़ा को मिटाएंगे, इसलिए इनका नाम एक भक्त भय बंधन भी होगा। और दीनों के ऊपर दया करेंगे, इसलिए इनका नाम दीन बंधु भी कहलाएगा। इतना ही नहीं, सबके ऊपर कृपा करेंगे, इसलिए इनका नाम कृपा के सागर भी कहलाएगा। इतना ही नहीं, ये ब्राह्मण भक्त कहलाएंगे। ये ब्राह्मणों की सेवा करने वाले, गायों की सेवा करने वाले, साधु संत महात्माओं के सेवा करने वाले, इनका एक नाम धर्म रक्षक भी होगा। क्योंकि जो दृढ़ राखे धर्म को ताहि राख करता, धर्मो रक्षति रक्षतः, ये धर्म की रक्षा करेंगे, इसलिए इनका एक नाम धर्म रक्षक भी होगा। व्यास जी, श्री राम जय राम, इनका एक नाम धर्म रक्षक भी होगा। इतना ही नहीं,
ये अपने भक्तों के ऊपर दया करेंगे, इसलिए इनका एक नाम दया के सागर भी कहलाएगा, दया के सागर। ऐसे ऐसे इनके हजारों नाम होंगे और इनके सहस्त्र नामावली का लोग पाठ करेंगे। इनके हजारों नाम होंगे, इसलिए इधर 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 ऊपर आ जा। सहस्त्र नामावली, सहस्त्र नामावली का पाठ लोग करेंगे। भगवान के एक नाम नहीं है, भगवान के चरणों में, भगवान के हाथ में 48 प्रकार के चिन्ह हैं। चारों चिन्ह 4800 है। आपके हमारे हाथों में 2, 4, 5, 10 चिन्ह हो जाता है तो हम लोग लक्की कहलाते हैं, भाग्यशाली। जैसे क्या क्या चीज का होना, जैसे त्रिशूल का होना मेरे हाथ में भी है, पैर में भी है, हमारे चेला के हाथ पैर में भी है, हाथ में भी है, जिसका नाम राजेश वर्मा है। हमारे राजेश के ये सब बातें नहीं कहना चाहिए, किंतु कह रहा हूँ आप लोगों को, आज बता देता हूँ। इसके पैर में ऐसी रेखा मैंने देखा है, कोई इसमें ज्योतिषी अगर हो तो देख लेना। इसके पैर में एक ऐसी रेखा है जो सबके पैर में नहीं होता, सबके पैर में होता ही नहीं। और मैं तो कह सकता हूँ कि जो है बहुत ये भाग्यशाली है कि इसके द्वारा भागवत कथा हो रही है। और इसके भागवत में 11 जगह के कथा का निमंत्रण हमको प्राप्त हुआ है। ये हमारे श्री समदानी जी भाई साहब, श्री श्याम जी समदानी जी का लाडला बच्चा है, लाडला बालक है। तो हमारे जब श्याम जी समदानी श्री चार भुजा रघुनाथ के इतने बड़े दुलारे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़े हैं, तो उनका चेला भी तो वैसे ही होगा, उनका बालक भी तो ऐसा ही होगा। जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा मौसा उसका दुलारा वैसे ही, जैसे को तैसा मिले। योग देखो। अस्तु, आइए प्रसंग पे। तो भक्तों को श्याम रंग में रंगने वाले मेरे ठाकुर का एक नाम श्याम भी हो। अस्तु, गोकुल में जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम से सभी मना रहे हैं। आगे गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि आपका छोटा बेटा जिसका नाम मैं बलराम रखने जा रहा हूं, वो बल में उनके अंदर बहुत बड़ी अधिकता होगी, इसलिए उनका एक नाम बलराम होगा। सबको साथ में लेकर के चलने वाले होंगे, इसलिए उनका एक नाम संकर्षण भी होगा। और मुझ में, तुझ में, सब में वे रमे रहेंगे, इसलिए उनका एक नाम राम भी होगा। हम में, तुम में, खड़ग खम में, सब में व्यापे राम, ऐसे राम। इतना ही नहीं, क्या इतना ही नहीं, इनको लोग भगवान के नाम से भी पुकारेंगे, भगवान। प्रपंच से दूर रहने वाले हैं, इसलिए अब भगवान की ही परिभाषा करने लग जाऊं तो 5 बज जाएंगे, किंतु ना, छोटे रूप में कहते हुए आगे बढ़ता हूं। भगवान ने दया किया है, पुत्रा श्राप बस राक्षसी बनी है। पुतना भगवान को मारने के लिए कंस की एक आपात मीटिंग बैठी उसके सभासदों की। तो उन सभासदों में प्रमुख सभासद, प्रमुख बलशाली ताकतवर पहलवान स्त्रियों में पूतना है, पुरुषों में तो भी बहुत है। पूतना ने कहा, कंस ने वचन रखा सबके सामने, इस शर्त रखी, कौन कृष्ण को मारेगा। पूतना ने कहा मैं मारूंगी। कन्हैया ने कहा आ जा, तेरे को जो भी करना है कर, किंतु मैं तेरे द्वारा मारा नहीं जाऊंगा। तू आएगी मुझको मारने के लिए तो मैं तेरे को तार दूंगा, उद्धार कर दूंगा, कल्याण कर दूंगा, तेरा भाग्योदय कर दूंगा, तो चिंता मत कर।
पूतना भगवान श्याम सुंदर को मारने के लिए कहां आती है? गोकुल में, नंद बाबा के भवन में, नंद बाबा के महल में। देखो, आप जिस भवन में रहते हो, कोई आपसे पूछता है ये मकान किसका है? हेलो शांति मैया, ये मकान किसका है? अरे उसका है। अरे मैं तो समझ रहा था ये कहे कि मेरा है। एक शेर जी के पास एक देखो, सत्संग का प्रभाव देखो, चमत्कार देखो, इनके पिताश्री का संस्कार देखो, जिनको भगत जी के नाम से कुकरेश्वर के सभी लोग जानते थे, जिनको चाहने वाले लाखों थे, लाखों, उसमें एक मैं भी था, जन्म जन्म से उनका सब चिंतन। अस्तु, तो सेठ जी से पूछा ये मकान किसका है? वहीं पास में एक बहुत बड़ा राजा बैठा था। राजा से कहा राजन ये राजमहल किसका है? राजा ने कहा मेरा है। अच्छा 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 अच्छा। तेरे पापा से भी कोई पूछा होगा कि आपके पिताजी से भी पूछा होगा ये मकान किसका है? तो आपके पिताजी ने कहा होगा ये मेरा है, मेरा 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 मेरा। आपके दादाजी से भी कोई पूछा होगा ये मकान किसका है, ये राजमहल किसका है? तो उन्होंने भी कहा होगा मेरा है, मेरा मेरा मेरा। सुनो राजन, न तेरा न मेरा, ये जो कुछ भी है परमात्मा का है। ये बाल गोपाल भगवान की, मैं भगवान के, मेरा सब कुछ भगवान की। इसलिए तो मैं गाता हूँ। क्या गाता हूँ? हेलो माय डियर, हम राम जी के राम जी हमारे हैं।
भगवान को मारने के लिए। इस जीव का क्या स्वभाव है कि एक गलती पे गलती करता जाता है, फिर भी कहता है मैंने कोई गलती नहीं किया। इसका स्वभाव है गलती करना। जो है पूतना भगवान को मारने के लिए गोकुल में मर के जाऊंगी, दो में से कोई एक होगा। तो आई गोकुल में सुंदर वेश बनाया। किसका? लक्ष्मी जी। मानो लक्ष्मी जी आ रही हैं। कैसा वेश बनाया? मां लक्ष्मी का, हाथ में कमल का फूल लिए हुए, पचरंगी साड़ी पहने हुए, 5 रंग के साड़ी है। उस साड़ी में 5 रंग हैं, पचरंगी साड़ी धारण किए हुए और 16 श्रृंगार किए हुए। कहाँ आती है? नंद गोकुल में। मेरे भाई बहन, जब वो आई तो नंद भवन की महिलाओं ने जब उनको देखा, देखने के पश्चात सबको ऐसा एहसास हुआ, सबको ऐसा लगा कि अरे लक्ष्मी जी आई है, लक्ष्मी गजब 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 हुई हो, लक्ष्मी जी आई है, लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी। लक्ष्मी स्वरूपा तो थी। अरे भाई, जो कन्हैया की मां बनने जा रही है, हेलो माय डियर, ध्यान रखो, माय डियर, माई मैंने मेरा डियर, मैंने प्रिय, मेरे प्रिय। सुनो, बात ऐसी है कि अपने स्तनों पे जहर का लेप करके, यह संसार ऐसा ही है। आप और हम जिस पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वही घात करता है। इसीलिए लोग कहते हैं विश्वास किया ना, अब देख लो, विश्वास के साथ घात जुड़ा हुआ है। नॉट डिवाइसेस, विश्वास के साथ क्या जुड़ा है? घात। इसलिए होता आ रहा। सबसे सावधान रहो, सबसे सतर्क रहो प्रियंका, सबसे सावधान रहो, सबसे सतर्क रहो। ना जाने कौन किस रूप में आया है। जैसे हमारे आरएसएस के लोग सबसे सावधान रहते हैं, किसी विश्वास नहीं करते हैं। सावधान, सतर्क रहो। हम भी सतर्क रहते हैं, हम भी किसी पे विश्वास नहीं करते, बस भगवान पे भरोसा करते हैं, गुरु जी पे भरोसा करते हैं। और जो हमारे विश्वास को जीत लेता है, मेरी परीक्षा में पास कर जाता है, हमारे राजेश के जैसे, फिर उस पर भरोसा करते हैं। ऐसे नहीं, पहले हम परीक्षा लेते हैं। और हमारा चेला है ना राजेश, वो भी बहुत परीक्षा लेता है, हमारा ही परीक्षा लिया है, ऐसे नहीं हमको अपनाया है। हाँ, 9 साल गुरु पूर्णिमा, कम से कम 9-10 साल, बल्कि ज्यादा ही हो गया। कितने साल गुरु पूर्णिमा मनाया, तब कम से कम 24 साल के बाद कथा कराया है। ऐसे नहीं कि हाँ, इसका नाम राजेश है, राजेश। अस्तु, आइए प्रसंग पे मेरे भाव से सुनिए, गाइए और गुनगुनाइए। पुतना लक्ष्मी जी का वेश बना करके कमल लिए हुए, कमल के पुष्प दोनों हाथों में लिए हुए, क्या, और नंद भवन में प्रवेश करती है। क्या राजेश भैया? घुंघरू, पाँव में पायजेब धारण की है, हाथों में कंकन धारण की है, माथे पे वो जो है वो क्या बोलते हैं, ऐसे होता है जैसे हमारी भारती मैया ने धारण किया है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, रखड़ी। तो ऐसे सुंदर 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 स्वरूप धारण किया है।
किसने? पूतना ने। तो माँ जसोदा, देखो बहुत बात जानते हुए थोड़ा ये करके बोलना पड़ता है कि आप लोग भी थोड़ा हंस लिए, हम भी थोड़ा हंस लिए, और कहीं होंगे हो राजेश भैया 200 दूंगा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। विनोद भैया तो करनी पड़ेगी। हाँ, ये प्रसंग पे फिर क्या हुआ कि पूतना विष का लेपन करके सुंदर स्वरूप धारण करके और नंद भवन में प्रवेश करती। देखो, जिसके सीने में बाल नहीं उसका कोई इतबार नहीं। हमारे राजेश भैया कभी कभी कहते हैं गुरुदेव, जिसके सीने में बाल नहीं, वो चाहे कोई भी हो, फिर उस पर इतबार करोगे तो धोखा तो होगा ही होगा। इसीलिए सावधानी बहुत जरूरी है। आज तो अब समझ जाना, भांजा रे भांजा मन ही मन जान जा। मैं क्यों बताऊं, इतना खोल के गुरु लोग नहीं बताते हैं, पर्दा में उनको बोलना पड़ता है। मर्यादाएं हैं, कुछ ढक करके खाते हैं और ढक करके खिलाते हैं और हर बात को ढक करके बोलते हैं। हाँ, जब पूरा खोल के बताई दिया तो फिर क्या, अरे भांजा रे भांजा मन ही मन जान जा, बोलो जय सिया। आइए प्रसंग पे, पूतना महल में गई। कन्हैया ने सुंदर समय निकाल लिया था। माँ भारती, कन्हैया ने सुंदर समय निकाल लिया था और यशोदा मैया को इधर उधर कर दिया था, रोहिणी मैया को इधर उधर कर दिया था और आप विराज रहे थे। आचार्य से आप विराज रहे थे। फिर क्या हुआ कि आई पूतना, इधर पूरब देखा, पश्चिम देखा, उत्तर देखा, दक्षिण देखा, कोई नजर नहीं आया। फिर छठ कन्हैया को गोद में लेकर और दुग्ध पान कराने लगे। कन्हैया ने भी कहा, अच्छा 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 अच्छा, इतने दिनों में तू नहीं आई दूध पिलाने के लिए, आज आई तो चल तेरी भी इच्छा पूरी कर देते हैं। पहले तेरे को वचन दिया था कि तेरे को अपनी सगी माँ का सुख दूंगा, वो वचन आज निभाने जा रहा हूं। और बिना देर किए हुए कन्हैया ने ऐसा दुग्धपान किया, ऐसा दुग्धपान किया, इस प्रकार से दुग्धपान करते हुए प्रहार किया मुख से ही कि वह पुतना छटपटाती हुई और घबराती हुई शरीर का त्याग कर दिया। हे कृष्ण 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 करती हुई प्राण का। बाद में नंद बाबा आदि सभी ग्वाल बाल, वो ग्वाल बाल कौन है? वो देवता लोग ही ग्वाल बाल बन करके आए हैं। और फिर क्या होता है कि जब पूतना ने शरीर का त्याग किया तो अनिता, पूतना ने जब शरीर का त्याग किया तो उसके शरीर से चंदन की खुशबू आ रही थी। क्या? चंदन। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाहरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा। जो नित्य चंदन लगाता है वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, साधु हो या बाबू हो, गृहस्थ हो या विरक्त हो, तो अनेक प्रकार का चमत्कार शुरू हो जाता है और उसका मणि की कमी नहीं होती। इसलिए आज से संकल्प लो कि रोज चंदन लगाऊंगा, रोज ठाकुर जी की पूजा करूंगा, ज्यादा नहीं, 1 घंटा से
जो नित्य भगवान का पूजा करता है, जो नित्य दोनों टाइम आरती करता है, क्योंकि दोनों टाइम देवता लोग हर व्यक्ति के घर में आते हैं, और जो व्यक्ति भगवान की आरती दोनों टाइम नहीं करता है उस पर नाराज होकर के श्राप देकर के वो चले जाते हैं। इसलिए रोज अपने घर में भगवान की आरती करना, बोलो ना, जरूरी है, जरूरी। अगर मानोगे मेरी बात तो ताली बजा के बताओ, तब मैं मानूंगा। और आरती कैसे किया जाता है? आरती भगवान की कैसे की जाती है? 4 बार चरण, चरणों में 4 बार, 4 बार चरण, 2 बार नाभि देश, 1 बार मुखमंडल और 7 बार सारे अंगों पे। मैं नहीं कहता हूं, लिखा है 4 बार चरण, 2 बार नाभि देश की, 1 बार मुखमंडल, सूचि सब बेस की, 7 बार सब अंग, नयनाभिराम की, नयनाभिराम की, आरती उतारो शब मिली प्रभु राम की। भाग्य में विराजे पूज्य माता जानकी, पूज्य माता जानकी, चरणों की सेवा शाहे मौज हनुमान की। लखन है भैया शिमानेश काम की, शिमानेश काम की, आरती उतारो शब मिली प्रभु राम की। केवट पर कीनी कृपा चरण धुला के, शबरी को माता मानी मांगी फल खाके, को बिठा के गोद गति दीनी धाम की, आरती उतारो शब मिली प्रभु राम की। रावण को मारा देव शकल सनात हुए, सिंहासन पर बैठ भूप त्रिभुवन नाथ हुए। जग बोल उठा जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की, आरती उतारो शब मिली प्रभु राम की। इतना ही नहीं, लास्ट में क्या कहा कवि ने कि नैया भव सिंधु में खेवैया कोई और नहीं, नैया भव सिंधु में खेवैया कोई और नहीं। बिगड़ी बना दो नाथ बिगड़े गुलाम की, आरती उतारो शब मिली प्रभु राम की, मिली प्रभु राम की। दिन बंधु पतित पावन घनश्याम की, आरती उतारो सब मिली प्रभु राम की, मिली प्रभु राम की। दिन बंधु पतित पावन। सीख लिया, सीख लिया हो तो 4 बार क्या कह रहा हूं, शांत भगवान, सब भगवान बैठ जाए, कोई बात नहीं। भगवान के रूप आने वाला भगवान का रूप है। कथा सुनने हम, कथा में लिखा है कि ना जाने किस रूप में बाबा मिल जाए भगवान। सबसे हिल मिल करके चलना दुनिया में इंसान रे,
ना जाने किस रूप में बाबा मिल जाए। आइए हमारा करनी और कथनी एक हो, प्रयास करें, कोशिश करें। हाँ, हमारा काम है कोशिश करना, प्रयास करना, आगे प्रभु इच्छा अस्तु। आइए प्रसंग पे। पूतना का ठाकुर जी ने उद्धार किया और पूतना मृत्यु को प्राप्त हुई, एक तरह से अमर हो गई। क्या हो गई? अमर। ये तो तपोभूमि है, ये हमारी भारत भूमि तपोभूमि है। पूतना का शरीर टुकड़ा टुकड़ा करके कुछ भाग मिट्टी के अंदर दफना दिया गया, कुछ भाग जमुना जी में डाल दिया गया, और जो बचा वो जला दिया गया, और जो और कुछ बच गया तो वो जो है मेरे भाई बहन क्या होता है कि चील कौवे ने भी, क्योंकि बहुत विराट उसका शरीर था। अस्तु। आइए प्रसंग पे। विजय तुलसी लगाओ, शंको बिठाओ। तो बाबा जी कहते हैं, जहां डाल डाल पर सोने की जहाँ
भगवान ने पूतना का उद्धार किया। पूतना श्री कृष्णम शरणम नमः, श्री कृष्णम शरणम नमः, श्री कृष्णम शरणम नमः कहती हुई भगवान से विदा लेती है। और भगवान ने लीला करते हुए और कृपा के सागर दीनबंधु दीनानाथ भक्तवत्सल भगवान ने सकट का भंजन किया है, तृणावर्त का उद्धार किया है। तत्पश्चात भगवान ने बाल लीला प्रारंभ की है। क्या भगवान ने बाल लीला प्रारंभ की है? परीक्षित जी महाराज, हमारे ठाकुर जी ने बाल लीला प्रारंभ की है। क्यों? बाल चरित हरि, बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा। पहने रहिए, माला पहने रहिए, मेरी इच्छा पूरा कीजिए, मेरी इच्छा को। हाँ, हम भी आपसे प्यार करते हैं। और आप हमसे प्यार करते हैं, हम आपसे हमेशा प्यार करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो हमारे एक बार टच में आ जाता है हम उसको छोड़ते नहीं हैं। हाथ छुड़ा के भागे तो भी उसको दोनों हाथ से पकड़ के रखते हैं, छोड़ेंगे रखेंगे। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, ऐसा मेरे भगवान का स्वभाव है। तो वही स्वभाव उनके भक्तों में भी आ जाते हैं। श्री राम जय राम। हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? मंगल भवन। अर्जुन जी भाई साहब, मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ आदि रविहारी। इसकी अब व्याख्या करते हैं। हमारे ठाकुर जी बाल लीला करते हुए अपने दासों को, जो मंगल के घर है हमारे राम जी, हमारे श्री राम राजा सरकार जो मंगल के घर हैं, अमंगल को मिटाने वाले हैं, महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले, भक्तों के प्रेम के बस में होकर के उनके पास भी खेलते हैं। प्रमाण, इसका प्रमाण क्या है? हेलो, इसके प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है झांसी के पास ओरछा की महारानी आज से 500 वर्ष पूर्व इसी कलयुग में, जिसमें तुलसी बाबा का प्राकट्य हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप का प्राकट्य हुआ था, जिसमें मां मीरा का प्राकट्य हुआ था, जिस समय कबीरदास जी का प्राकट्य हुआ था, जिस समय काफिर
अकबर का शासन था, विधर्मी तुर्कड़ा अकबर का शासन था। उस समय की घटना है। क्या क्या घटना है? रानी गणेश कुंवर दोनों पति पत्नी में भिड़ंत हो जाने के पश्चात रानी गणेश कुंवर ने कहा कि हे प्राणनाथ, हे पतिदेव, बात ऐसी है, अब मैं राम जी को लेकर के ही आपके महल में आऊंगी। ये वही राम राजा सरकार है। और लेकर के आई 12 महीनों में राम जी को मनुष्य के रूप में, बच्चे के रूप में, बाल रूप में। ओ राम जी का ओरछा के राम राजा सरकार का स्वरूप मेरे सामने विराजमान है। तो प्रेम में वो ताकत है कि भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं, मेरे ठाकुर प्रकट हो जाते हैं। कोई माने या न माने, मेरा ठाकुर तो प्रकट हो जाता है। अगर ये बात सही है फिर क्या करना पड़ेगा? श्री राम जय राम है। प्रेम के आगे भगवान को झुकना पड़ता है। मां मीरा ने कह दिया आपको मेरा पति बन करके रहना होगा, है? तो राम हमारे ठाकुर जी को गिरधर गोपाल उनका पति बन करके आना पड़ा और साथ में नाचना पड़ा, झूमना पड़ा, मीरा का जूठा खाना पड़ा, मीरा को जूठा खिलाना पड़ा, शीत प्रसादी लेनी पड़ी भक्तों की। ठाकुर को प्रमाण है भक्तमाल में कि भगवान अपने भक्तों के शीत प्रसादी खाते हैं। क्यों आचार्य श्री, बात गलत है कि सही है? खाते हैं। भक्तमाल में लिखा है, 4 खंड का भक्तमाल मैंने पढ़ा है। मेरे राम अधिकांशतः बातें जो प्रमाण ठीक होता है वही बोलते हैं, अन्यथा अपने मनगढ़ंत बातें नहीं बोलते हैं। अस्तु भगवान अपने भक्तों की शीत प्रसादी खाते हैं, भगवान अपने भक्तों की चूठन खाते हैं, भगवान अपने भक्तों को पैर दबाते हैं। और जैसे मैंने कहा था कुछ समय पहले कि गुरु भक्ता गुरु सिर पर राखे, किंतु किसको? गुरु भक्त को। हमारे राजेश जैसे गुरु भक्त को, हमारे राजेश जैसे गुरु भक्त आरुणी को। हाँ, मेरे राम का कहने का भाव ये है कि कुछ तो बनो, बनना ही पड़ेगा। बनो, तुम भी बनो, हम भी बने। आप कहेंगे कि आप बने हैं, हाँ बने हैं, तभी तो व्यास गादी पर बैठे हैं, ऐसे नहीं बैठे हैं। व्यास गादी पर बैठने के लिए 49 साल हो गए तपस्या करते हुए, बल्कि 51 साल से तपस्या कर रहा हूं और अभी भी बच्चा हूं, सीख रहा हूं, रोज सीखता हूं, रोज पढ़ता हूं। अस्तु आइए प्रसंग पे। तो बाल लीला करते हुए श्री बलराम जी महाराज, भगवान बलराम जी, श्री शंकरसन जी महाराज, श्री श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण, मनमोहन। एक प्रसंग याद आया, भगवान कि लाडला एक भक्त था। इसी कलयुग की घटना है कि वह भक्त ऐसा बहुत गरीब परिवार से था, ब्राह्मण परिवार से था। उसकी मां के पास दूध की व्यवस्था नहीं थी। मां से जब वो दूध मांगता था तो मां चावल को धो करके, चावल धुवन उसको दूध कह के पिला देती थी और वह पी लेता था, संतुष्ट हो जाता था। पढ़ाई करने की जब टाइम हुई तो पढ़ाई करने जाता था तो गुरुजी ने कहा कि अरे भाया, कल गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, दूध सभी अपने अपने घरों से लाना। उसने भी जाके माँ से कहा, माँ, ओ माँ। मैया ने कहा, हाँ बोलो बेटा, बोलो लाला। तो वह बालक भगवान ने कहा कि गुरुजी ने कहा है दूध लेकर के आना। तो मैया ने कहा, हम तो गरीब हैं, तेरे पीने के लिए दूध मैं नहीं दे सकती हूँ 50 ग्राम 100 ग्राम। तो गुरुजी को कहां से दूध कर? ऐसा कर, जो जंगल में तू जाता था, अभी भी जाता है और डर लगता है, तो एक बार मैंने तुझसे कहा था ना कि जब तुझे डर सताने लग जाए तो गोपाल को बुलाना, कहना गोपाल भैया आओ ना, डर लग रहा है।
तो जो रोज तुमको स्कूल तक छोड़ने के लिए जाते हैं जंगल के रास्ते, घनघोर जंगल में तुम्हें जो छोड़ने जाते हैं, उसी गोपाल से कहना कि गोपाल भैया कल गुरु पूर्णिमा है, मेरे लिए दूध की व्यवस्था कर दो ना। अवश्य कर देंगे। गए जंगल में जो ही प्रवेश किया, बच्चा था, डर लगता था, बोला गोपाल भैया आओ ना, डर लग रहा है, गोपाल भैया आओ ना। गोपाल भगवान आ गए और बताया नहीं था कि मैं भगवान हूं, भगवान श्याम सुंदर ने। तो बोले वो बालक भगवान हुआ, ब्राह्मण बालक ने कहा गोपाल भैया कल जो है ना गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, खीर कल बनेगा और मेरे माँ ने कहा दूध की व्यवस्था आपको ही करना है, कर दो ना। अच्छा। तो एक लोटिया में दूध भर करके दे दिया, कहा ले जाओ, आज ही गुरुजी को दे देना। हो गया। बोला गुरुजी मैं दूध लाया हूँ। तो गुरुजी ने वो छोटा लोटा देखा, बोला कि ये कितना दूध होगा। एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, 4 बार कहा, 5वां बार गुरुजी ने डांट दिया, कहा कि हाँ ले लेंगे ना, रख देना। तो नहीं, गोपाल भैया ने कहा आपको दूध लेना पड़ेगा। जिद कर दिया। जानती हैं गुरु लोग बड़े जिद्दी होते हैं और बहुत गुस्सैल होते हैं और जो है बहुत डांटते हैं। और चेला नहीं मानता तो गुस्सा करके जा करके व्यास गद्दी को छोड़ करके जा करके ऊपर कमरा में बैठ जाते हैं। फिर चेला आके गोड़ पर गिरता है, फिर आते हैं, ऐसे नहीं आते किंतु फिर माफ कर देते हैं। श्री राम जय राम। क्या श्री राम जय राम। फिर क्या हुआ कि गोपाल भैया ने दूध दे दिया। देखो कितना दयालु है। वैसे ही जैसे हमारे भगवान दयालु है, ऐसे उनके भगत संत भी दयालु होते हैं। हाँ, चाहे वो पैंट शर्ट वाला हो, धोती कुर्ता वाला हो, साड़ी वाला हो या चद्दर वाला हो, दयालु होता है, बहुत दयालु। अस्तु गुरुजी ने क्या किया, ला दे, लोटा दे। और ऐसे किए तो उसका धार तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब गुरुजी घबरा गए और दूध उसे बड़े करा से उफन करके बाहर निकलने लगा। वह चेला ने कहा गुरुजी संभालो, मेरे गोपाल के दूध का अपमान मत करो, संभालो। पहले तो आपने कहा नहीं, बहुत डांटा मेरे को, अब संभालो, संभालना पड़ेगा। गुरुजी ने देख के आश्चर्य बोले कि अपने गोपाल भैया से हमको भी मिलाएगा हैं? तो वह बालक भगवान ने कहा हाँ मिला देंगे। गए जा करके जंगल में पुकार, गोपाल भैया आओ ना। गुरुजी आपका दर्शन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो भगवान आए, उसको तो दिखाई दे रहे हैं किंतु गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहे। अब क्या हुआ देखो, भगवान को देखने के लिए क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए। इसको साफ करना पड़ेगा। कैसे? भजन से, अभ्यास से। इसलिए तो मैं बार बार गाता हूं कि हमने आंगन नहीं बुहारा तो फिर कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान। सच्चे मन से नहीं पुकारा तो फिर कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आते हैं। श्याम सुंदर की बाह पकड़कर शाग विदुर घर खाते हैं। और हमने इस पर नहीं विचारा, तुमने इस पर नहीं विचारा। अरे एक को तो पकड़ ले, एक को पकड़ के रख, सबको मत पकड़ के, तो एक को तो पकड़। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, हैं? आनंद आ जाएगा। भगवान कहते हैं एक को पकड़ के रहे, फिर सब मिल जाएगा। नहीं तो थे जानो थारो काम जानो। कैसे पकड़ना है तेरे ऊपर निर्भर करता है। पकड़ा कैसे जाएगा? श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, प्रेम, भक्ति। अस्तु गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहे। गुरुजी ने कहा बेटा हमको दिखाई नहीं दे रहे तेरे गोपाल भैया। उन्होंने कहा बिंदु जी के सब
दशा मुझे दी न की भगवन संभालो, ये तो क्या होगा अगर चरणों की सेवा में लगा लो, ये तो क्या होगा। मुझे दीन की भगवन संभालो, ये तो क्या होगा। राम दशरथ के घर जननी घराना हो तो ऐसा होगा। भगवान श्री कृष्ण करते रहो। भगवान श्री कृष्ण को माँ जसोदा बहुत ज्यादा प्यार करती है, बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा प्यार। देखो, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, सभी के घर में बाल गोपाल की सेवा होती है। आप सब चाहते हो कि भगवान आपसे बात करें, तो इसका एक बहुत सुंदर सा तरीका आपको बता रहा हूं। आपको मानना पड़ेगा। आप पूछोगे हमसे कि राम जी महाराज, आप 17 घंटा 18 घंटा भगवान का भजन करते हो, क्या आपको भगवान मिले हैं? मैं कहूंगा कि हाँ मिल गए हैं, तो भी आप विश्वास नहीं करोगे। तो इसके